अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से हम डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपने वेबलोनिक्स के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हम जाते हैं रिपोर्ट्स सेक्शन पे और देखते हैं फाइनल रिपोर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास आ जाता है डैशबोर्ड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम देखते हैं डैशबोर्ड में क्या चीज़ दिखा रही है आपको। अब डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो ये हमारे पास सारा टोटल सेल्स दिखा रहा है फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज। इस तारीख से लेके इस तारीख तक ये आपको टोटल सेल्स दिखा रहा है कि सेल्स कितनी हुई। उसके बाद परचेज़ कितनी आपने की, कितनी अमाउंट में, सेल रिटर्न कितनी हुई, परचेज़ रिटर्न कितनी हुई, और सर्विसेज अगर हुई वो दिखाएगा। उसके बाद रसीद्स आपने कितनी जनरेट की वो दिखाएगा आपको। उसके बाद पेमेंट्स जो आपने की वो दिखाएगा। इनकम, एक्स्ट्रा कोई इनकम है वो दिखाएगा, और एक्सपेंस अगर कोई हुआ है तो वो आपको दिखाएगा। इसमें पे रोल का आया हुआ है बाई कैश 183, सो वो दिखा रहा है। अब ग्राफ्स अगर आपने करने हैं तो इधर से आप ग्राफ्स भी देख सकते हैं। ग्राफ इसका जो भी जिस हिसाब से आप ग्राफ देखना चाह रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं आप। अब दूसरे ऑप्शंस पे हमारे पास आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का दिखाता है। ये आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक, ये आपके पास एसेट्स हैं। अब लेट्स सपोज ओपनिंग जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है वो 1,26,816 रुपये का आ रहा है। अब स्टॉक इन हैंड की जो अमाउंट है वो इतनी है, और ये लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का जो एंडिंग बैलेंस है वो बराबर है, मतलब हमारा स्टॉक ठीक है, हमारा स्टॉक मतलब मैनेज है, बराबर है। अब नेट लॉस हम देखते हैं इधर से। इसके डिटेल में आप जाके देख सकते हैं कि डेट कितना है और क्रेडिट कितना है। ये सारी चीज़ें आप इधर से आपका जो भी फाइनेंस का बंदा होगा वो आपको देख के बता देगा कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, परचेज़ आपने कितनी की हुई है, उसके बाद सेल रिटर्न कितना किया हुआ है, एक्सपेंस कितने हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखा के ग्रैंड टोटल डेट दिखाएगा, नेट लॉस दिखाएगा, और उसके बाद ये आपको सेल्स दिखाएगा इतनी की हुई है, परचेज़ रिटर्न दिखाएगा, और ये आपका ग्रेड टोटल क्रेडिट भी दिखाएगा, ये सारी चीज़ें। इसी तरह हम अगर देखें तो कैश इन हैंड पे जगह अगर हम अभी जाएं तो हमें दिखाएगा कि कैश इन हैंड हमारे पास कितनी थी। ये सारी रिसीट्स के साथ हमारे पास दिखाएगा। आप प्रिंट भी कर सकते हैं डेट रेंज सेलेक्ट करके। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा आ जाता है सनराइज डेटर। इसमें अगर हम जाएं तो इसमें आपको रिसीवेबल कितनी आपने लेनी है, पेबल, ये चीज़ें, नो ड्यूज़, जिनके ड्यूज़ कोई नहीं है, क्लियर हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि किससे आपने पैसे लेने हैं, किससे आपने नहीं लेने। ये सारी चीज़ें ये आपको इसमें दिखाएगा। उसके बाद अगर हम जाएं नेट लॉस वाली में, ये हमने देखा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ये आपको दिखाएगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इसमें। उसके बाद क्रेडिटर की सनड्राई रिपोर्ट दिखाएगा। उसमें आपने देख सकते हैं कि आपने कौन से कस्टमर क्रेडिटर मतलब सप्लायर को पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, किसके कोई ड्यूज़ नहीं है, ये सारे आल में सारे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये आपको एक बैलेंस शीट बना के दे देगा। ग्राफ अगर आपने करना है वो इधर से आप प्रिंट कर सकते हैं, और इसको भी आप इधर से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट के बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जो आपको मैंने दिखाई अभी भी। इसमें डेट और क्रेडिट को दिखा रहा है कि आपके पास ग्रैंड टोटल डेट कितना है, ग्रैंड टोटल क्रेडिट कितना है। ये सारी चीज़ें आपको आपका फाइनेंस का बंदा दिखा सकता है, या अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा रिपोर्ट्स में अगर जाएँ तो ट्रायल बैलेंस आ जाता है हमारे पास। लेट्स सपोज हम ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो आप डेट सेलेक्ट करके व्यू रिपोर्ट देखेंगे तो ये आपके पास एक रिपोर्ट दिखा देगा। ये हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई, जो क्रेडिट कस्टमर की भी आ गई, और जो उसने पैसे दिए डेबिट जो भी थी अमाउंट वो भी आ गई। अब ये इक्वल है, ठीक है। ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 22,230 रुपये का है, ठीक है। ये जो हमने कस्टमर से लेने हैं, जो हमने मतलब कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमने लेना है, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिखा रहा है। ये सारा इलेक्ट्रिक स्टोर होलसेलर भी आ रहे हैं इसमें, और दूसरे भी जो क्रेडिट और डेबिट टोटल ओवरऑल जो है वो आपको दिखा रहा है इसमें रिपोर्ट। ये आ गया ट्रायल बैलेंस। इसके बाद अगर हम जाएं अकाउंट बुक्स पे तो इसमें लेट्स सपोज कैश बुक पे हम जाते हैं। कैश बुक पे जाके हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, जिस रेंज का है तो वो आपको टोटल दिखा लेगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितनी है। ये अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपको दिखा रहा है।
इसमें आप सारी आपके पास डिटेल होगी, पार्टी का नाम होगा, डेट होगी, इनवॉइस नंबर होगा, पर्टिकुलर्स होंगे, मतलब जो भी आपने रसीद दी है पेरोल एडवांस का। ये देखें, मुनव्वर की पेरोल एडवांस की है, उसका पेमेंट पेरोल की पेमेंट एक्सपेंस सारी चीज़ें आपकी डिटेल आपके पास फुल डिटेल में आ जाएंगी सेल्स नंबर के साथ। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और कैश इन हैंड आपके पास इस रेंज में कितनी थी वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने सेल्समैन से या कैशियर से, जो भी आपके पास है। उसके बाद अगर हम जाएं कैश बुक में जाके जनरल लेजर पे, तो इसमें हमारे पास दिखाएगा आपके पास सेलेक्ट की हुई हमने जो रेंज, जो भी डेट सेलेक्ट की हुई हमने, उस पर करके के बाद व्यू रिपोर्ट पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो ये अब आपको एक कंप्लीट लेजर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, किस किस का क्या क्या अमाउंट थी, और सारी चीज़ें आपको फुल इन डिटेल में दे रहा है कि ये डेट था, ये उसने पैसे दे दिए, फिर ये था, ये इसने दे दिए, ये था, इसने दे दिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। ये था, ये था, ये सारी चीज़ें आपको सिंपली दिखा रहा है सॉफ्टवेयर में कि क्या क्या चीज़ें आपके पास, कौन सा डेट है और कौन सा जनरल लेजर। इसमें सारे आ जाते हैं, होलसेलर, जो भी आपने जिसको कस्टमर को बेचा है, जिस सप्लायर से लिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आपको एक जनरल आपको लेजर दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड्स में जाके हम देखें लेट्स सपोज डे बुक का, तो सेलेक्ट करेंगे आज की डेट को, या ये हमारे पास टोटल आज की जो हमारे पास हुई है वो दिखा रहा है। इसमें हमारे पास 25,200 रुपये जो है वो हमने कस्टमर किसी से लेने हैं, जो मतलब उधार है। अभी इतनी अमाउंट टोटल थी आज की सेल, इतने हमारे पास रिसीव हो गए, और इतना क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इतने अमाउंट हमने लेनी है किसी कस्टमर के, जो बकाया है हमने लेने हैं उससे। ठीक, अब लेट्स सपोज हम इसको कैंसिल करते हैं और अगली देखते हैं। ये डे बुक का था। अब हम जाते हैं अकाउंट बुक पे और बैंक बैलेंस बुक देखते हैं। इसमें अगर आपने बैंक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो वो इसमें आपको डिटेल आ जाएगी। हमने मेंटेन नहीं किया, अभी ओपन नहीं किया बैंक अकाउंट, इसमें कोई फिलअप नहीं की इन्फॉर्मेशन, तो ये नहीं आ रही। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरह होता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है लेजर का। लेजर में हमारे पास आ जाता है सप्लायर का लेजर, कस्टमर का, सेलमैन का और ब्रोकर का, ये चारों। अब सप्लायर के लेजर में हम अगर जाएं तो इसमें हम कोई सप्लायर की आईडी सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज किसी सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये हमारे पास जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सप्लायर होगा उसकी हमारे पास लेजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट थी उसकी, ये हमने पे कर दी, हमने कोई पैसे उसको ना देने हैं ना लेने, ये ज़ीरो आ रहा है इन्फॉर्मेशन में, ज़ीरो क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी नहीं लेना उससे। इसके बाद हम सेम देखेंगे लेजर में जाके कस्टमर का लेजर। तो लेट्स सपोज इधर से हम किसी को सर्च करते हैं और देखते हैं। लेट्स सपोज ये मुस्तफ़ा को किया और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मुस्तफ़ा का जो भी आज की फ्रॉम 1 से लेके 17 तक जो भी उसका लेजर होगा वो हमें पास शो करने लगेगा। ये हमारे पास मुस्तफ़ा का आ गया। ये अमाउंट उसने ली थी, ये उसने पैसे वापस कर दिए और ज़ीरो ज़ीरो क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो हो गया। ये आ गया कस्टमर का लेजर। उसके बाद हमारे पास इसी तरह सेम आ जाता है, लेजर में जाएं तो सेल्समैन का लेजर और ब्रोकर का, जो कि हमने अभी सेल्समैन कोई क्रिएट नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसके पास हमें सेल्समैन का लेजर नहीं आएगा। उसके बाद ब्रोकर भी सेम इसी तरह है, ब्रोकर भी हमने कोई ऐड नहीं किया हुआ, तो इसलिए ब्रोकर का लेजर भी हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं लेट्स सपोज लेजर के बाद आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आ जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कस्टमर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी आ जाती है, सप्लायर की भी। लेट्स सपोज कस्टमर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में हम देखते हैं रिसीवेबल पे क्लिक करके, ये देखें अभी इस कस्टमर से हमने अमाउंट लेनी है इतनी, टोटल क्रेडिट इतना है, टोटल डेबिट इतना है, 24,900 रुपये उससे लेने, और जोहान से हमने लेने हैं 300 रुपये, टोटल 25,200 रुपये ये हमने कस्टमर से लेने हैं। अब अगर कस्टमर को कोई पैसे देने हैं तो पेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारे पास कोई भी कस्टमर को हमने कोई पैसे पे नहीं करने। इसी तरह सप्लायर का भी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया कि इस होलसेलर को, इस सप्लायर को हमने इतना माल लिया था, इतने पैसे दिए हुए हैं और ये वाले पैसे हमने उसको देने हैं, 2970 हमने उसको देने हैं। इसी तरह रिसीवेबल भी आ जाएगा सेम इसी तरह जिस तरह इसका मैंने दिखाया कि उससे कितने लेने हैं। ये हो गया कस्टमर
आउटस्टैंडिंग एनालिसिस कस्टमर और सप्लायर दोनों का। अब इसमें आ जाता है क्रेडिट टर्म स्टेटमेंट्स। इसमें ये होता है कि क्रेडिट कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज मुस्तफ़ा को हम सेलेक्ट करते हैं और व्यू रिपोर्ट पे देख लेते हैं। इधर से हम कस्टमर मुस्तफ़ा की भी देख सकते हैं और इसमें जनरल भी देख सकते हैं हम इनवॉइस डेट के हिसाब से। लेट्स सपोज मुस्तफ़ा का हमने किया तो उसका दिखा रहा है हमें कि ये क्रेडिट टर्म्स थी उसकी 30 डेज़ की, और ये हमने उसको दिया था जो कि उसने पे कर लिया है। इसके बाद हम अगर किसी और कस्टमर की देखना चाहते हैं क्रेडिट टर्म स्टेटमेंट, तो वो हम इधर से व्यू रिपोर्ट में जाके डेट रेंज सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं किस किस कस्टमर को कितने कितने दिन के लिए हमने दिया था उधार। 30 डेज 7 दिनों के लिए जो भी हमने वो किया होगा वो आपके पास टोटल अमाउंट और सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास लिस्ट में। ये आ गया क्रेडिट टर्म स्टेटमेंट जिससे आप देख सकते हैं कस्टमर की जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट्स में बेस्ट एंड लो सेलिंग आइटम्स। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेस्ट सेलिंग आइटम पे क्लिक करेंगे, डेट रेंज सेलेक्ट करके तो बेस्ट सेलिंग आइटम जो भी होंगे हमारे पास, टफ बल्ब आ गया ये, उसके बाद 50 वाट वाला आ गया, उसके बाद ये मेडिसिन आ गई, ये सारी आपको क्वांटिटी वाइज दिखा रही है। अब जो चीज़ें आपको पॉइंट्स में दिखा रहा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट्स में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने इसका कार्टन ऐड किया हुआ है और कार्टन के अंदर बॉक्सेस आते हैं तो वो हमने बॉक्स सेल किए हुए हैं। ठीक है, एक कॉटन आया, कॉटन के अंदर बॉक्सेस हैं। इसी तरह ये मेडिसिन भी सेम इसी तरह दिखा रहा है। ये डब्बी आती है एक, लेट्स सपोज हमने छोटी डब्बी आ गई इसकी पेनाडोल की या लग्जोटनिल की, उसके अंदर मेडिसिन हैं और बाद मेडिकल स्टोर वाले खुली मेडिसिन बेचते हैं तो उस हिसाब से हमने इसको बॉक्सेस टू पीसेस में किया हुआ है। ये भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह होता है। ये इस तरह आप लो सेलिंग आइटम्स भी देख सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर तो ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि ये सबसे कम बिकी, ये इस तरह इससे ये सबसे ज़्यादा बिकी, ये सबसे कम बिकी, इस तरह दिखाएगा ऊपर से नीचे। अच्छा, इसके बाद हम अगर चले जाएं लो स्टॉक आइटम में, तो इसको ओपन करेंगे जैसे ही हम, तो ये हमारे पास लो स्टॉक आइटम्स दिखा देगा, ये आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लेट्स सपोज स्टॉक की एंट्री के रिपोर्ट्स में कि कोई स्टॉक की एंट्री की होगी अगर हमने, तो कोई भी हमने नहीं की हुई, लेट्स सपोज कोई पुरानी कर लेते हैं 4-5 माह की देखते हैं, तो हमने कोई भी स्टॉक की एंट्री नहीं की हुई तो वो नहीं आ रहा। अब इसके बाद जो भी स्टॉक की एंट्री की होगी आपके पास आ जाएगा। स्टॉक इन एंड आउट की अगर करें तो ऑल स्टॉक इन रिपोर्ट और ऑल स्टॉक आउट रिपोर्ट में आपको कंप्लीटली सारी डिटेल दे देगा। ये स्टॉक सारा हमारे पास आया है, ठीक है, स्टॉक इतने ये था, इतनी इसकी वैल्यू है, इतने में हमने बाय किया, इतना हमारे पास इतने में बिकेगा, ये प्रॉफिट के साथ दिखा रहा है, ये क्वांटिटी दिखा रहा है, ये बारकोड दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट के नेम दिखा रहा है और ये सप्लायर के नाम दिखा रहा है। ये आ गया इस तरह। अब ऑल स्टॉक आउट रिपोर्ट करेंगे जैसे ही हम, तो ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें स्टॉक से आउट हुई हुई हैं, ख़त्म हुई हुई हैं, मतलब ये आपको इसमें ये दिखा देगा। अब इसके बाद सप्लायर को भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं किसकी कौन सी चीज़ किस तरह है किस तरह नहीं है। ये इस तरह स्टॉक इन रिपोर्ट्स में लेट्स सपोज जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के करके देखते हैं तो उससे हमने क्या माल लिया, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस के लिए और इतना प्रॉफिट दे रही है ये चीज़। तो ये सारी आप स्टॉक आउट में भी जाके सेम इसी तरह देख सकते हैं आप। ये आपको एक प्रिंटेड में दे देगा, इसकी स्टॉक आउट कोई भी रिपोर्ट नहीं है क्योंकि हमने कोई स्टॉक उसको नहीं बेचा। अब रिपोर्ट्स में जाके हम देखेंगे अगली स्टॉक मूवमेंट। स्टॉक की मूवमेंट हमने कोई भी नहीं की हुई अभी, तो अब लेट्स सपोज हम पुरानी कोई देख लेते हैं, अगर की हो, अगर की होगी तो आ जाएगी, नहीं की हुई तो आप जब करेंगे तो स्टॉक की मूवमेंट को वो इधर देख लेगा। प्रोडक्ट के नेम से हिसाब से भी सर्च करके आप व्यू रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये अभी हमने जो की हुई थी स्टॉक की मूवमेंट, ये आपको दिखा रहा है फॉग लाइट इतनी इन हुई, इतनी स्टॉक आउट हुई। अच्छा, ये सारी डिटेल आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें दिखा रहा है कि कौन सी चीज़ इन हुई कौन सी चीज़ आउट हुई, ये सारी स्टॉक आउट की रिपोर्ट दिखा रहा है। ये आपके पास स्टॉक की मूवमेंट हो गई। उसके बाद हम अगर सेल्स पे जाएं तो ये आपको सेल्स की रिपोर्ट दिखाएगा डेली की। लेट्स सपोज आप कोई डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं, ये आपके पास फुल डिटेल में ये डेट की रेंज आ गई। समरी रिपोर्ट 1 पे क्लिक करेंगे हम तो ये सेल्स की सारी रिपोर्ट दिखा देगा कि ये सेल्स हुई, इतनी ग्रैंड टोटल अमाउंट थी, इतना पेड हुआ और इतनी रिमेनिंग अमाउंट है।
ठीक। आपने नेक्स्ट पेज पे अगर देखना है तो ये टोटल आपको दिखा देगा कि ये आपने बैलेंस बकाया मतलब उधार कस्टमर से लेना है, ये रिमेनिंग अमाउंट है जो कि हमने लेनी है, और ये टोटल पेड अमाउंट है और ये टोटल ग्रैंड टोटल हुआ था। अब इसको कैंसिल करते हैं, हम समरी रिपोर्ट 2 में अगर जाएं तो ये कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा। ये आप देखें, आपको सेल्स की कैटेगरी वाइज दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज में सेल हुई, क्या प्राइसेस में सेल हुई। अच्छा, सेल्स बाय पेमेंट मोड क्या था, कैश, बाय रिटर्न, बाय क्रेडिट, 30 डेज़, बाय क्रेडिट 7 डेज़, ये कितनी कितनी सेल्स किस तरह हुई, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल दिखा रहा है कि क्वांटिटी बाय आइटम्स की क्या क्या क्वांटिटी थी, क्या क्या प्राइस बनी थी, ये सारी चीज़ें आपको इधर दिखा रहा है, परसेंटेज और सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम समरी रिपोर्ट 3 में देखें तो इसमें आपको मार्जिन भी दिखाते हैं। इसमें देखें आप, ये आपको टोटल दिखाएगा। लेट्स सपोज हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसके काफ़ी सारे पेजेस हैं। सो ये आप देखें, इसमें आपको इतना मार्जिन हुआ, इतना ग्रैंड टोटल था, इतनी टोटल पेड अमाउंट है, इतना आपने उधार दिया हुआ है, और ये आपके पास मार्जिन दिखा रहा है। ये आपके पास एक सेल से कितना मार्जिन हुआ, इस सेल से कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में ये दिखा रहा है कि ये टोटल मार्जिन था। ये सेल रिपोर्ट 3 में आप अगर देखना चाहते हैं। उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। ये चीज़ें दिखा देगा कि क्वांटिटी क्या थी, किस चीज़ किस प्रोडक्ट का आपने देखना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़, तो वो आपको इधर से दिखा देगा। उसके बाद नेट सेल अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो नेट सेल पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। जो भी दिन की सेल होगी वो आप लेट्स सपोज प्रिंट करके अपने सेल्समैन को कहते हैं कि रख लें उधर पास, तो ये आपको बाय कैश बाय रिटर्न जो भी सारी चीज़ें होंगी ये प्रिंट करके आपकी दुकान पर रख सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इधर से, या डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप या ईमेल जो भी करना है वो आपको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कस्टमर के नाम के हिसाब से भी आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम मुस्तफ़ा को देख लेते हैं। इसकी अगर हमने डिटेल रिपोर्ट देखनी है तो ये हम देख सकते हैं। इससे आसानी ये होती है कि आप कस्टमर को देख सकते हैं कितने अरसे से आपके पास कस्टमर आ रहा है। ये देखें, लेट्स सपोज मुस्तफ़ा था हमारे पास, इसने हमें कितनी सेल दी, सारी चीज़ें आपके पास इन डिटेल में आ जाती हैं। क्या क्या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट कौन कौन से लिए उसने हमसे, उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी उसने पे की हमें, उसके बाद ग्रैंड टोटल कितना था क्या, उसके बाद मार्जिन आपको दिखा रही है, इतने इतने मार्जिन उसने टोटल इतना मार्जिन दिया, इतना टोटल बिल था उसमें, इतना मार्जिन उसने दे दिया। इससे आप किसी को ऑफ़र भी दे सकते हैं, या लॉयल्टी पॉइंट्स या समथिंग लाइक दैट कुछ आप ऑफ़र करना चाहते हैं कस्टमर को तो वो ऑफ़र कर सकते हैं ये देख के। उसके बाद आप टर्मिनल आईडी से देख सकते हैं जो भी टर्मिनल आईडीज़ होंगी, 2-3 अगर आपकी दुकान पे टर्मिनल आईडीज़ लगी हुई हैं तो उन टर्मिनल आईडी से कि कौन से टर्मिनल के बंदे ने कौन सी सेल की। उसके बाद सेल्समैन के ऑपरेटर के हिसाब से देख सकते हैं किसके ऑपरेटर ने कितनी सेल की। उसके बाद टैक्स टाइप के हिसाब से देख सकते हैं कौन से टैक्स टाइप की कितनी सेल थी। ये आ गई हमारे पास सेल्स रिपोर्ट। उसके बाद हमारे पास परचेज़ आ जाती है। परचेज़ में हम देखें, लेट्स सपोज कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। डेट को सिलेक्ट करके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि जो हमने कोई चीज़ परचेज़ की है अगर, तो वो कितनी परचेज़ की है, कितनी क्वांटिटी में, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी टोटल परचेज़ रिपोर्ट में कि क्या क्या। नंबर ऑफ़ 4 पेजेस हैं इसके, आप देख सकते हैं सारी ये परचेज़ एंट्री की थी हमने। उसके बाद ये की थी हमने, ये देखें टफ़ के बल्ब्स आ गए। उसके बाद हमने ये टफ़ की बल्ब और पल का रेफ्रिजरेटर किया था। उसके बाद ये आपके पास 4 नंबर ऑफ़ पेजेस, ये देखें टोटल 4 हैं। ये आपको 4 अलग अलग रिपोर्ट देख रहा है, आप प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। आप कॉस्मेटिक्स की लेट्स सपोज करते हैं तो वो कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। प्रोडक्ट के नाम से अगर करना चाह रहे हैं, डाइजेस्टिव के नाम से, तो ये आप देख सकते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखा रहा है कि ये जनरल कैटेगरी थी, डाइजेस्टिव की क्वांटिटी इतनी थी, एमआरपी इतनी थी। ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में आपको दिखा रहा, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सप्लायर के नाम से कर सकते हैं, जो भी सप्लायर का नाम होगा, लेट्स सपोज इससे क्या माल हमने परचेज़ किया वो व्यू रिपोर्ट पे करेंगे तो ये आपको व्यू रिपोर्ट पे दिखा देगा कि कितनी क्या परचेज़ हमने उससे की थी, ये सारी चीज़ें। और ये दिखा रहा है कि टोटल बिल इतना बना था और ये हमने पैसे नहीं दिए हुए, सो बैलेंस में है, हमारे बैलेंस में ये हमारे पास पड़ा हुआ है, क्रेडिट में है, ये उधार में हमने लिया हुआ है इससे। ये आ गई हमारे पास परचेज़ की रिपोर्ट। उसके बाद हम सर्विस बिलिंग में जाके अगर कोई आपकी दुकान पे पंखा या कोई चीज़ एसी या कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसकी अगर आपने कोई बिलिंग की हुई है तो वो आपके पास दिखा देगा। ये हमने कोई बिलिंग नहीं की हुई इसलिए खाली आ रही है।
आप देख सकते हैं जो भी आपने बिलिंग इधर सर्विस बिलिंग से की होगी वो आएगी। उसके बाद इनकम रिपोर्ट और एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएगी। इनकम में हमने कोई भी अभी इनकम जनरेट नहीं की हुई, एक्स्ट्रा इनकम कोई भी नहीं की हुई, कोई स्क्रैप वगैरह कुछ बेचो या कुछ भी नहीं। सो हम सर्च करके देखते हैं, नहीं कोई भी नहीं की हुई। सो जो भी होगी आपकी वो इधर आएगी। और इसी तरह रिपोर्ट्स में जाके एक्सपेंस रिपोर्ट जो भी आपकी होगी वो इधर आप वाउचर नंबर से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमने एक्सपेंस किया था, इसका वाउचर नंबर जाके हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि बिल्टी हमने दी थी 500 रुपये की। सो ये हमारी एक एक्सपेंस आ गया, एक्सटर्नल एक्सपेंस। और इधर से डेट रेंज सेलेक्ट करके भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं एक्सपेंस का। जो भी वाउचर हमने क्रिएट किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेट्स सपोज ये हमने 500 रुपये का बिल्टी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का दिया था, ये हमारे पास एक्सपेंस की आ गई। सो ये था पूरा रिपोर्ट्स का सेक्शन जिसमें हमने कवर किया सारी चीज़ों को। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम यूटिलिटीज़ की इन ऑफ़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और यूटिलिटीज़ के फ़ीचर्स को देखेंगे। उसके बाद सर्विस बिलिंग और बाकी जो भी पे रोल बैंकिंग रह गई है उसको हम देखेंगे। उसके बाद बार कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम इनको एक्सप्लोर करेंगे इन फीचर्स को।